हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको बता रहा हूँ पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 2, यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे साझेदार का दिवालिया होना। एक साझेदार या दो साझेदार या सभी साझेदार का दिवालिया होने का मतलब पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी गवर्नर वर्सेज मर्रे की। उसमें दिवालिया साझेदार की कमी को बांटा जाएगा तो पूंजी के अनुपात में, ऐसा डिसीजन 1903 में न्यायाधीश लायस ने सुनाया था। तो अब हम क्या करेंगे, अब डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह बता रहा हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1 के जैसा ही 2 होता है, लेकिन इसमें जो पार्टनर दिवालिया हो गया उसका कैसे भुगतान किया जाए, उसका भुगतान कौन करेगा, कितने अनुपात में करेगा, कैसे करेगा, ये सारा चीज जानना है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे आईपीए यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, नॉट गवर्नर वर्से। लेकिन आइए ध्यान दिया जाए उन दोनों में माइनर क्या चेंजिंग होती है, ये आपको सीख लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको आगे कोई क्वेश्चन बनाते समय आप सतर्क होकर बनाएं, क्योंकि माइनर डिफरेंस के कारण आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि ये गवर्नर पे बनाना है कि इंडियन पे बनाना है। तो चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो तो दिया नहीं है। जब रेशियो नहीं दिया रहता है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग क्या समझते हैं, ये लोग आपस में बराबर हैं। तो ये लोग बराबर के साझेदार हैं और उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है XYZ का। बॉक्स के नीचे लिख रहा है कि एसेट्स को रियलाइज कर दिया गया, हाँ, और ये लोग डिसाइड करते हैं फंड को बंद करने के लिए। इसमें एसेट्स रियलाइज हुआ 50% में, यानी जितने का एसेट्स है वो 50% में बिकेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंस 3000 है। जेड बिकेम इंसॉल्वेंट, जेड दिवालिया हो गया। अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, वह कुछ भी देने योग्य नहीं है, यानी वो पूरी तरह से दिवालिया है। तो अपने वो डेब्ट्स को देने में, यानी अपने कर्ज को देने में असमर्थ है। तो उसके कर्ज को कौन भरेगा सर? अगर जेड दिवालिया है तो उसका पार्टनर उसका कर्ज भरेगा, और किस अनुपात में? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में नहीं, शेयरिंग रेशियो तो बराबर है, नो, वो लोग बांटेंगे पूंजी के अनुपात में। सक्षम साझेदार अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। सक्षम का मतलब ये हो गया जो लोग सोल्वेंट पार्टनर हैं, जो लोग स्ट्रॉन्ग पार्टनर हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो सबसे पहले मैंने बोर्ड पे रियलाइजेशन काफ़ी आसान बनाया, ये तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन रियलाइजेशन के बहुत सारे आइटम जो ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर कैपिटल में, इसलिए रियलाइजेशन भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 में देखिए मैंने सबसे पहले करंट एसेट लिखा 66,000, बाई में क्रेडिटर, यानी एसेट्स को 2 में, लायबिलिटी को बाई में, और क्रेडिटर का पेमेंट पूरा किया गया, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप क्रेडिटर का पेमेंट कितना करें। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो फुल पेमेंट दे दिया जाता है क्रेडिटर को। 2 बैंक से एक्सपेंस का भी पेमेंट हो गया। बाई बैंक से मैंने संपत्ति को बेच दिया, तो मैंने लिखा है AR मतलब एसेट्स रियलाइज 33,000 में। तो इस तरीके से लॉस हो गया 36,000, और 36,000 को तीनों पार्टनर में बांट दिया गया, 12,000 12,000 12,000। अब आइए पार्टनर कैपिटल देखा जाए, और इसमें विशेष बात हम लोग क्या देखेंगे कि जो जेड दिवालिया होता है उसका जो भी कर्ज होता है, डेब्ट्स होता है, उसको सक्षम साझेदार कैसे भरपाई करते हैं, किस अनुपात में करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में एक ही काम होता है, बाई बैलेंस BD मतलब पूंजी। तो तीनों आदमी के पास पूंजी है 30,000, 20,000 और 5,000। लॉस हुआ है ऊपर रियलाइजेशन के बाई में, तो मैंने लाया 2 में ट्रांसफर करके। 2 रियलाइजेशन से लॉस आया 12,000, 12,000 और 12,000। अब सबसे पहले ये ध्यान देना, अब कोई आइटम तो ट्रांसफरेबल नहीं है, हालांकि आइटम ट्रांसफरेबल होता है सर, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस भी होते हैं, लेकिन वैसा कुछ आइटम बॉक्स में नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे जेड का स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, कितने रुपए से वो दिवालिया हो रहा है। तो जेड के पास है मात्र 5,000, जबकि उसके पास डेब्ट्स कितने हैं, 12,000। तो 12,000 में 5,000 तो वो दे सकता है,
लेकिन 7,000 रुपया वो नहीं दे पाएगा। तो मैंने फाइनल जोड़ के नीचे बाई में 7,000 मैंने दिखाया है। तो ये 7,000 आपका कैंसिल अमाउंट है, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल का मतलब होता है एक बार काटना। तो कहने का मतलब है 7,000 रुपये की भरपाई कौन करेगा सर? इस 7,000 रुपये की भरपाई करेंगे सक्षम साझेदार यानी कि स्ट्रॉन्ग पार्टनर। तो स्ट्रॉन्ग पार्टनर के रूप में कौन कौन है सर? यहाँ पे है एक्स और वाई। तो एक्स और वाई 7,000 रुपये का भुगतान करेंगे। किस रेशियो पर करेंगे सर? तो इनका कैपिटल क्या है जरा देखिए, 30,000 20,000 यानी कि 3:2 पर भरपाई किया जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर जी? बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई वाई कैपिटल अकाउंट। जेड को दोनों कोई हेल्प करेगा 3:2 पर। जेड का हेल्प दोनों कोई करेगा 3:2 पर, यानी कि 3/5 और 2/5। तो 7,000 का 3/5 कितना हुआ सर? 4200, 4,200। उसी तरह 7,000 का 2/5 कितना होगा? 2,800। तो ये लीजिए जेड का काम तो हो गया। जेड जितने रुपए से दिवालिया था उसकी भरपाई एक्स और वाई ने कर दिया। जब वो लोग उसकी भरपाई करेंगे तो इधर वो लोग उसे नोट करेंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए तो उनके ऊपर तो कर्ज आ गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू जेड कैपिटल। तो एक्स के लिए वो कितना डेब्स बन जाएगा सर जी? 4200। और वही वाई के लिए कितना? 2,800। तो अब ये ध्यान देना है जो दिवालिया नहीं है उनके लिए क्या करना होगा सर? उनका बैलेंसिंग पुराने सिस्टम की तरह बैंक से उनका बैलेंसिंग कर देंगे। टू बैंक बीएफ बैलेंसिंग फिगर, जो कमी आएगा उसे दिखाना होगा। यानी कि एक आदमी का कमी आ रहा है 13,800 और एक आदमी का कमी कितना आ रहा है सर जी? 5,200। इस तरीके से देखा जाए तो पार्टनरशिप ये एकदम क्लियर हो गया। हाँ, अब हम अगली वीडियो में ये चीज देखेंगे कि ये तो बना है आईपीएस से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी होगी, ताकि उसमें मैं बताऊंगा कि गवर्नर वर्सेज से क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, क्या माइनर डिफरेंस होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए भी और अपने नॉलेज के लिए भी, कि गवर्नर बनाम मर्रे या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या अंतर होता है, इसे कैसे सोल्व किया जाए। इसके बाद का प्रोसेस तो हमारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट खोल देना होगा। बैंक अकाउंट का शुभारंभ कैसे होता है सर? टू बैलेंस बीडी, जो बैलेंस शीट में दिया होगा। बैंक का इस्तेमाल हमेशा टू बैलेंस बीडी से होता है, और जहाँ जहाँ बैंक है उसका उल्टा ट्रांजेक्शन कर दीजिए। यहाँ दिख रहा है बाई बैंक, तो चला आ जाएगा टू रियलाइजेशन। यहाँ भी है टू बैंक, तो बाई रियलाइजेशन। यहाँ भी बैंक दिख रहा है सर, तो दिख रहा है टू में, तो चला जाएगा बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल। और बैंक का आपस में मिलना एकदम जरूरी है, तो माना जाएगा कि आपके ट्रांजैक्शन सारे राइट हुए हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गवर्नर वर्सेज मर्रे के नए रूल के अनुसार और उस रूल में और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या माइनर अंतर है, नए वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसे सोल्व करेंगे। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि सही समय पर सही नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूं।